Alright, let's open it for questions. Whatever I had to say, मैंने ट्रेलर में बोल दिया है, so बाकी तो आप लोग जानते हैं. I believe there's a mic going around. अमित जी आलोक है आपके राइट में. सर yeah, please. नहीं. Just one last thing is that just want to thank our music partner Jungli and thank you so much Shikha to be here. Thanks so much. Please. Yeah. सर मेरा सवाल है अमित जी की पिंक कलर गुलाबी कलर से कोई खास नाता है आपका, कोई अगर पर्टिकुलर आप शेयर करना चाहें. पिंक कलर जो है इसको एक स्थान दिया गया है विमेन एम्पावरमेंट के लिए. महिलाओं को शक्ति मिले उसके लिए एक रंग चुना गया पिंक, और इसीलिए इस फिल्म का शीर्षक पिंक रखा गया क्योंकि ये फिल्म उन महिलाओं के प्रति है जिनको हम सब शक्ति देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उनके अंदर ये एक शक्ति है जिसका उन्होंने इस्तेमाल करना चाहिए. समाज में बहुत निरादर होता है महिलाओं का, और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े जो बल है उनके अंदर, जो मान है, जो मर्यादा है, और मेरा ऐसा मानना है कि 50% शक्ति जो है वो देश की महिलाओं की होती है किसी भी देश में, उसको ये समर्पित है ये फिल्म. सर अक्सर आप अलग अलग मंचों पर या ब्लॉग में भी महिलाओं के लिए कई सारी बातें लिख जाते हैं, तो क्या ये फिल्म उन सभी चीजों को क्लियर कर जाएगी, कुछ ऐसा मुद्दा इसमें? क्योंकि ट्रेलर देखकर तो यही लगता है. मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि रितेश ने उसमें से कुछ प्रेरणा ली हो. ये मेरे अपने ख्यालात हैं, और कई ऐसे काम जो हैं समाज के लिए और यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर होने के नाते मैं करता रहता हूं, क्योंकि मुझे उसमें विश्वास है और उसकी एक मान्यता उसको देने के लिए मैं उसके बारे में लिखता रहता हूं. कुछ अंश शायद आपको इसमें भी दिखेंगे, क्योंकि धारणा तो एक ही होती है, वो चाहे कहीं भी लिखी हो या किसी के मन या किसी की कलम से निकले या किसी कलाकार के मुंह से निकले, लेकिन विश्वास होना चाहिए, और वही विश्वास आपको इस फिल्म में दिखाएगा. सर आज एक खबर आई कि एक ठग फिल्म में आप आने वाले हैं आमिर के साथ, कितनी सच है, अगर आप उस पर थोड़ा लाइट. अभी उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते. अमित जी है. अमित जी, सबसे पहले तो आप लोग सबों को सलाम कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत सब्जेक्ट उठाने की कोशिश की. बहुत धारदार है सब्जेक्ट, ऐसा बहुत कम होता है. आपको महानायक कहा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज होती है कि स्क्रिप्ट नायक हो जाती है. क्या आपको लगता है कि ये स्क्रिप्ट ऐसी है जो आप हैं इसीलिए तो फिल्म आएगी ही, लेकिन अपने सब्जेक्ट के कारण ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा थिएटर में जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींचेगी? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये जो खिताब आप मेरे नाम पे बोलती है वो उसमें मुझे विश्वास नहीं है, और ना ही मैं यहाँ आया हूँ उसे सुनने के लिए. हम सब यहाँ पर इसलिए एकत्र हैं क्योंकि हम सब ने एक ऐसी फिल्म में काम किया है जिसमें हम सबको विश्वास था, लगन थी, और एक तरह से हम सब के अंदर एक बिलीफ थी कि जो हम कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें सच्चाई है, और इसी चीज़ को मान के हम आगे बढ़े हैं. महिला का शरीर जो है, और ये मैंने एक अंग्रेजी एडिटोरियल में पढ़ा और मुझे बहुत सुंदर लगा, और मैं उसे आज बयान करना चाहूँगा. A woman's body is not a democracy. It is a dictatorship. And it's about time the dictator took charge. Amit ji, hi. This is Sohail. On your left sir, यहाँ पर. Congratulations to all of you all. You're looking very smart, dashing with this jacket. So, yeah, definitely, everything. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लुक के बारे में थोड़ा कहना चाहेंगे कि ये लुक हाउ वाज इट डिसाइडेड, एंड लॉयर का किरदार करना हाउ डिफिकल्ट और इजी इट वाज, लाइक यू नो. जितना कुछ मुझे दिया जाता है करने के लिए, बोलने के लिए, पहनने के लिए, ये सब मैं अपने जो निर्देशक हैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ. सुजीत ने कहा कि इस तरह का लुक होना चाहिए, इस तरह के बाल होने चाहिए, इस तरह आपकी दाढ़ी बड़ी हुई होनी चाहिए, और इस तरह के वस्त्र आप पहनेंगे. वो जो चेहरे पे मास्क है वो मेरा है, और वो एक दिन क्योंकि मैं उसको लेकर के ट्रेनिंग कर रहा था तो सुजीत को अच्छा लगा, उन्होंने कहा इसको हम फिल्म में इस्तेमाल करेंगे. फिल्म में इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दिल्ली में एक पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी है, इसलिए ये मास्क लगा करके घूम रहा है.
लेकिन बाकी जितनी चीज़ें थी, जितने भी औजार मुझको मिले इस फिल्म में, वो सब शुजीत की देन है। कुछ हद तक ये जो किरदार है, ये थोड़ा सा क्या कहें, थोड़ा सा बहका हुआ है अपने जीवन में, कुछ हताश भी है, कुछ निराशाएं हुई हैं, और इसलिए ये इतना सक्षम नहीं है अपने काम में। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की वो परिस्थितियों को देखता है, ये इन 3 लड़कियों के घर के सामने ही रहता है और प्रतिदिन देखता रहता है इनकी जो हालत है या हालात हैं, और उन्हीं से प्रेरित होकर के ये कुछ कदम उठाता है जो शायद अपने जीवन में इसने पहली दफ़े इतना एक सशक्त कदम उठाया हो। और ये सारी बातें जो हैं ये शुजीत ने हमें समझाई। उसके बाद हम लोगों ने मिलजुल करके इसमें उस किरदार को बनाया, चाहे वो उसके कपड़े हों, चाहे उसका व्यवहार हो, वो किस तरह से बात करेगा, किस तरह से बोलेगा, तब जाकर के किरदार बना। Good afternoon, everybody. No, I haven't. I actually haven't been inside a court, thank God, and I hope I never have to. I did, during the time of our Bofors allegation, enter a court in London to defend myself. Well, that's the only time I saw a court. But I have never seen the insides of an Indian court. I merely went by whatever research was told to us by the writer, and the writers and the producers and the director and Shujit went through a huge research discussion, met lawyers, kept them on board. We actually had a recognized lawyer on set who would keep guiding us in case we went wrong, in the way we presented, in the way we spoke. The atmosphere on court is generally in Indian movies seen in the way you see it, but we've tried to recreate that as naturally as possible. I think that only adds to the temperament of the film. So we've really gone by what the research came to us through the directors, through the writers, and through the legal help that we got. So just to add on that, the Delhi High Court Bar Council and the Supreme Court Bar Council, they were part of suggesting us. We went there, we spoke to many High Court and the Supreme Court lawyers about the laws and what are the intricacies of those laws, what effect, which the youngsters don't know at all nowadays, because this film will also in some way tell them what are the laws that they should be aware of when they are on the streets or outside. So I think those lawyers, really thank to the complete Delhi lawyers and the High Court and the Supreme Court, and also High Court Mumbai, the many lawyers. They allowed us to be on one of the session courts where we went there and we saw many cases. And this character is not based on anybody, but whatever the character is speaking has been taken from many real life cases. Inspired from many real life cases from all over the India, the courts, what kind of cases come from Kolkata, from Delhi, and from Mumbai. So we have compiled all of them and tried to create an entertaining and a thrilling journey. Shujit, I can't, I'm just taking off from what you said. I can't help but notice the dialogues are uncannily, similar to what Nirbhaya's lawyers had also said, the ones against. Right. So, so did you at all take inspiration from there? No, it's not an inspiration, but yeah, Nirbhaya is a really a scar in our heart and in our mind and our legal system and everywhere. It's really a big scar. कभी-कभी शर्म आता है उसके बारे में सोचते हुए. Yes, we went to that case. We went through each and every compartment of that case. कैसे वो case बढ़ा आगे कैसे गया. But no, this is not inspired from Nirbhaya at all. This is purely a story which we have seen in our eyes. I have seen in Delhi. Tony has seen it in Kolkata. So you will all relate to it. It's somewhere down the line, somewhere it must have happened to you also. So when you see the film. So no, Nirbhaya definitely helped me in the legal terms, but no, it's not based on Nirbhaya. So Amit sir, these are dialogues, perhaps the most provocative dialogues we've ever heard you say. So did you have any qualms at all before picking up the script? Yeah, no, I think it's not, it's provocative. I think it's the first time that this kind of
hardline, I think, lines that Mr. Bachchan has spoken, I think, which is not generally spoken in the roads also like that to a woman. Yes, these are really hardline lines. Yeah. Sir, Amit ji, If the lines are going to be supportive of the legal argument or the legal track that he's eventually going to take, I just felt it was very important to say it. When you see the film, I think that perhaps you will find it justifiable that I use those lines. They are harsh, they are very confrontational, they are embarrassing, and those moments are not lost in the film. It's not as though the person in the Katghara is going to readily accept what is being said or what is being argued about. I mean, there are objections that are raised by the opposition, there are objections that are raised by the judge that is sitting on judgment, but eventually it is a kind of language and a track that the lawyer takes in order to justify the event that has taken place. so is it subversive at all in nature? Is that it? Sorry? Is it subversive? Is that how that plays out? Subversive? Towards what? Towards the entire, like you're saying something which is not really something that you mean. So is it subversive? Or For that, I think you'll have to watch the film. All right. You're asking me the nitty-gritty of the story. Please watch I'll the have film. to reveal the story, ma'am, and I wouldn't want to do that right now. But yes, Amit ji, I think it's important to know the tone of the film. You know, it is harsh, it is aggressive, it is not untruthful.